लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री अगले महीने आएंगे भारत और साथ लाएंगे भारत के लिए 30 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ हफ्तों पहले इंडियन नेवी ने 2 अमेरिकन सी गार्जियन ड्रोन्स को लीज पे लिया था और इनके परफॉर्मेंस से नेवी इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि अब इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जिस फैसले को लेके कई लंबे अरसे से एक मत नहीं बना पा रही थी, वो अब एक मत बना चुकी है। भारत को काफ़ी लंबे समय से ऐसे अच्छे ड्रोन्स की तलाश है जो अटैक और निगरानी दोनों ही काम कर सके। भारत के पास पहले ही इजरायली मेड ड्रोन्स हैं, लेकिन ये सिर्फ निगरानी का काम कर सकते हैं, अटैक इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। और चीन में बढ़ती ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखते हुए अब भारत के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो भी दुनिया की जो बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ है उनको अपने देश में ले करके आए और अपनी सेनाओं में शामिल करे। भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों के लिए ही अमेरिका से आर्म्ड ड्रोन्स खरीदना चाहते हैं, यानी ऐसे ड्रोन्स जो निगरानी के साथ साथ ग्राउंड अटैक का भी काम कर सकें। लेकिन तीनों सेनाओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी क्योंकि इंडियन नेवी को सिर्फ ऐसे ड्रोन्स चाहिए थे जो निगरानी का काम कर सके, हालांकि आर्मी को ऐसे ड्रोन्स चाहिए थे जो अटैक भी कर सके। इसीलिए सबके बीच में एक सहमति नहीं हो पा रहा था। हालांकि फाइनली तीनों ही सेनाओं ने ये डिसाइड कर लिया है कि तीनों को अमेरिका से आर्म्ड ड्रोन्स ही चाहिए, इसीलिए तीनों अब सेम पेज पे आ चुके हैं और अब एक नया डिफेंस डील को आगे बढ़ाया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद ये पहला फैसला होगा जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी मिल करके लेने वाली हैं, यानी वो पहला प्रोक्योरमेंट या पहला हथियार होगा जिसे तीनों सेनाएं मिल करके एक्वायर करेंगी दूसरे देश से। अब हम अमेरिका से जो ड्रोन्स खरीदने वाले हैं इनका नाम है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स। प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी, और इन ड्रोन्स को शिकारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खासियत होती है कि ये दुश्मन के एयर स्पेस में घुस करके उनके ग्राउंड के ऊपर बड़े स्तर पर अटैक करने में माहिर होते हैं। और भारत अमेरिका से ऐसे 30 ड्रोन्स खरीदने वाला है। इन 30 ड्रोन्स का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो होगा $3 बिलियन और इन 30 में से 10-10 हर एक के पास जाएंगे, यानी 10 ड्रोन्स जाएंगे इंडियन आर्मी के पास, 10 नेवी के पास और 10 एयरफोर्स के पास। इन ड्रोन्स की एक और खासियत ये होती है कि ये 48 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकते हैं और 6000 नॉटिकल माइल से भी ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इन ड्रोन्स में 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी ऐसे हिस्से जहाँ पे हम वेपन्स या सेंसर्स को अटैच कर सकते हैं। इन हार्ड पॉइंट्स में हम अलग अलग तरह के सेंसर्स या फिर लेज़र गाइडेड बॉम्ब, साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी अटैच कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा कुछ और UAV डील्स की बात करें तो भारत इस वक्त प्रोजेक्ट चीता के ऊपर भी काम कर रहा है। भारत के पास पहले से ही इजराइल में बना हुआ हेरॉन ड्रोन है जो कि सर्वेलेंस के काम आता है। अब 5500 करोड़ रुपए खर्चा करके इन्हें आर्म्ड ड्रोन्स बनाया जा रहा है, यानी ये हथियार ले जाने में भी अब सक्षम होंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी एक और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रही है जिसमें 10 नेवल शिप बॉर्न UAVs खरीदे जाएंगे अमेरिका की बोइंग कंपनी से। ये ड्रोन्स MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन से इस तरीके से अलग होंगे कि ये जो नए ड्रोन से इनको हम शिप के ऊपर से भी डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं, जबकि जो MQ-9B ड्रोन्स हैं वो इतने बड़े हैं कि उनको जमीन से ही लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर दिन ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस पाते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।